भारत के बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में MAB कहा जाता है, यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया और यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। MAB कार्यक्रम 3 परस्पर संबंधित मुद्दों पर सूचना, ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए अनुसंधान और विकास नेटवर्किंग पर सहयोग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। जैव विविधता की हानि, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शिक्षा और अनुसंधान। प्रत्येक देश पहले अपना घरेलू बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है और फिर यूनेस्को से अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करता है। यूनेस्को से अनुमोदन के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा, जिसे संरक्षित जैव मंडलों का विश्व नेटवर्क का नाम दिया जाएगा। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से 11 यूनेस्को द्वारा अनुमोदित हैं और ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कोर जोन आमतौर पर बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे भीतरी क्षेत्र होता है, कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। मानव गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के इस कोर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान होता है। राष्ट्रीय उद्यान को IUCN श्रेणी 2 कहा जाता है। IUCN श्रेणी 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। बफर जोन मनुष्य को अनुसंधान और शिक्षा गतिविधियों की अनुमति होती है क्योंकि इससे पर्यावरण को लाभ होता है। बहुत सीमित पर्यटन जैसे मछली पकड़ना, हल्की चराई की अनुमति होती है, लेकिन अत्यधिक विनिमय होता है। इस क्षेत्र में लघु वन उपज प्राप्त की जा सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व के इस बफर क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य होता है, या हम कह सकते हैं कि